अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, किसी भी गार्डनर के लिए अगर सबसे कीमती चीज़ या सबसे खूबसूरत तोहफ़ा समझा जाए तो वो गार्डनिंग से रिलेटेड ही चीज़ें होती हैं। और मेरे भाई जो हैं वो अभी मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो भी शेयर की है। वो यूके से आए हैं, तो जब वो आने लगे थे तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कौन सी चीज़ें चाहिए जो स्पेशल मैं आपके लिए वहाँ से लेके आऊँ। तो मैंने उनको बताया कि मुझे किसी किस्म की और चीज़ कोई भी नहीं चाहिए, ना ही मुझे बाकी किसी चीज़ का कोई शौक़ है। तो आप जब आएँगे तो मेरे लिए जो है वो मैं आपको बता दूँगी। मेरे लिए डिफ़रेंट टाइप के आप जो फ्लावर्स के सीड्स होते हैं या अगर कोई हर्ब्स के सीड्स हुए तो वो मेरे लिए लेते आइएगा। तो फिर एक दिन मैं आप लोगों के साथ लाइव स्ट्रीम कर रही थी, तो जब उनकी कॉल आई तो फिर वो वीडियो कॉल पे थे। उन्होंने मुझे सारी चीज़ें दिखाई और कुछ जो सीड्स थे वो मैंने सिलेक्ट किए। तो वो सीड्स जो हैं वो मेरे भाई मेरे लिए लेके आए हैं। और एक जो पैशनेट गार्डनर होता है उसके लिए इससे बढ़ के कोई ख़ुशी का दिन नहीं हो सकता। भाई से मुलाकात हुई वो तो एक ख़ुशी है, और भाई का दिया हुआ जो तोहफ़ा है फ्लावर्स के सीड्स का, वो सोने पे सुहागा है, या वो उस खुशी को दोबारा करने के लिए मेरे ख़्याल में अगर मैं कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। तो मैंने कहा अब अगर कोई ख़ुशी मिली है तो आप लोगों के साथ अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करूं। तो ये कुछ सीड्स जो मैंने मंगवाए हैं, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को उनके नेम्स भी बता दूं और साथ साथ अपनी खुशी भी शेयर कर दूं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं पिटूनिया से। अच्छा, ये सीड्स जो आए हैं इसमें से जो है वो कुछ तो अभी ज़ाहिर है सीज़न जो है वो उनका जो है इस टाइम पे नहीं लगाने का है, लेकिन क्योंकि यहाँ वहाँ के सीड्स जो हैं वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, तो अपकमिंग जो विंटर है नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह मैं इन सब के सीड्स लगाऊंगी। उस वक्त तक जो है वो मैं इनको सेव करके रखूँगी ताकि ये किसी तरह से ख़राब ना हो। तो सबसे पहले जो है ये पिटूनिया है। अच्छा, ये जो कंपनी है इसकी जो है वो यहाँ पे ये देखिए इस कंपनी के सीड्स हैं, और कुछ जो है वो किसी एक और कंपनी के सीड्स भी हैं, बीच में मिक्स सीड्स हैं। तो ये सबसे पहले जो है पिटूनिया के हैं। पिटूनिया के भी मिक्स कलर लग रहे हैं, और अब कोशिश ये है कि अल्लाह करे कि इनके सीड्स भी मैं सेव कर सकूं। ये निमेशिया है। निमेशिया भी विंटर के और पिटूनिया भी दोनों विंटर में ग्रो करने वाले प्लांट्स हैं हमारे यहाँ के वेदर के हिसाब से, और ये भी मिक्स हैं। उसके अलावा ये कॉस्मोस है, और कॉस्मोस भी जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि ये विंटर में लगने वाली कॉस्मोस है, क्योंकि जो दूसरी कॉस्मोस होती है उसके अंदर ऑरेंज और रेड और येलो कलर के फ्लावर्स खिलते हैं। तो ये भी मिक्स हैं। अच्छा, ज़्यादा जो इनमें पैकेट्स हैं वो मिक्स ही फ्लावर्स के हैं। उसके अलावा ये स्वीट विलियम है, और स्वीट विलियम के वैसे मैंने सीड्स लगाए हुए हैं, 2 कलर मेरे पास हैं। तो अब देखते हैं जब इनको मैं लगाऊंगी तो इसमें से कितने कलर्स जो हैं वो निकलते हैं। और उसके अलावा ये कैलिफोर्निया पॉपी है। माशाल्लाह इसके भी फ्लावर्स बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तो अब जब ये सीड्स लगाएंगे तो फिर देखते हैं कि इनकी खूबसूरती कैसी नज़र आती है। नेक्स्ट ये पेंसी है। पेंसी में भी मिक्स हैं। इसमें एक वॉयलर पेंसी होती है, प्लेन पेंसी होती है। अब देखेंगे जब इनको इंशाल्लाह लगाएंगे तो इनका क्या रिज़ल्ट आता है। तो अभी तक जितने मैं आपको सीड्स बता रही हूँ ये एक ही कंपनी के हैं। ये निस्टिशियम है, ये भी विंटर में लगाने वाले फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। तो इनकी जो ये वाली वैरायटी है ये मुझे बहुत खूबसूरत और अलग इसका शेड लगा था, तो मैंने कहा कि ये वाला जो है वो मैं ऐड करूँगी। और उसके अलावा निस्टिशियम का एक ये वाला जो है वो कलर भी मैंने जो है वो मंगवाया है। इसके अंदर जो है वो मिक्स हैं। अब मेरी कोशिश ये है कि जो इसकी पिक के ऊपर जो है वो अंदाज़ा हो रहा है कि शायद ये जो वाइन टाइप होती है निस्टिशियम ये वो वाले हों। उसके अलावा ये वॉल फ्लावर हैं। वॉल फ्लावर मैंने इस साल भी लगाए हैं, मैंने आप लोगों के साथ उसके फ्लावर शेयर किए हैं। ये डवाफ है, यानी अगर आप इसकी फ्लावर बेड बनाते हैं तो बहुत खूबसूरत लगती है। तो इसके अंदर भी जो है वो मिक्स कलर ही लग रहे हैं। उसके अलावा डेल्फिनियम है। डेल्फिनियम भी जो है वो हाइब्रिड लग रहे हैं। तो अब हाइब्रिड से मैं थोड़ा सा जो है वो डरती हूँ, क्योंकि देसी सीड्स वो होते हैं जो हर साल आप कलेक्ट कर लें तो अगली दफ़ा लगा लेते हैं, लेकिन हाइब्रिड का चक्कर ये होता है कि उनमें से सीड्स जो हैं वो बहुत मुश्किल से बनते हैं। लेकिन चलें, एक दफ़ा तो अपने गार्डन के अंदर जो है वो हम खूबसूरती जो है वो उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये भी मिक्स कलर हैं। उसके अलावा एक्वेलिशिया है,
ये एक तरह से कुछ इलाकों में परमानेंट हो जाते हैं, लेकिन ये है कि आप इनको विंटर में ही लगा सकते हैं। ये जितने भी अभी तक मैं आप लोगों के साथ फ्लावरिंग प्लांट्स के जो है वो पिक्स शेयर कर रही हूँ या पैकेट शेयर कर रही हूँ, ये सारे के सारे वो हैं जो विंटर में लगते हैं। अच्छा, उसके अलावा लुपिन है। लुपिन लास्ट ईयर मैंने लगाए थे, मेरे प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो हुए थे, लेकिन उसके ऊपर फ्लावरिंग नहीं हुई थी, क्योंकि जब तक वो फ्लावरिंग पे आते तो गर्मी का जो है वो शिद्दत ज़्यादा हो गई थी, तो मेरे जो प्लांट्स थे वो सर्वाइव नहीं कर पाए थे। और वैसे आप इनको विंटर में लगा सकते हैं। उसके अलावा ये कैलेंडुला है। अच्छा, कैलेंडुला एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं अभी भी लगा दूँगी, क्योंकि मुझे आइडिया है कि ये चल जाते हैं थोड़ा लंबे अरसे तक, तो मैं इनको अभी इनके सीड्स जो हैं वो कुछ टाइम तक लगा दूँगी। थोड़ा सा जो है वो मौसम बेहतर होने का इंतज़ार करूँगी, क्योंकि अक्सर जो है वो कहा जाता है कि ये विंटर में भी लग सकते हैं और बाहर में भी। अच्छा, हॉलीहॉक है। हॉलीहॉक की जो पिक लग रही है वो इसमें डबल पेटल वाले लग रहे हैं, तो आई होप कि ये डबल पेटल वाले हों, क्योंकि सिंगल तो माशाल्लाह मेरे पास काफ़ी सारे हैं। तो अब ये जब ग्रो होंगे तो फिर ये अंदाज़ा हो सकता है कि ये किस तरह के निकलते हैं। अच्छा, स्टॉक के मैंने 2 से 3 तरह के मंगवाए हैं, तो आप देखते हैं कि ये किस किस जो है वो तरीके के खिलते हैं, क्योंकि इनमें भी हाइब्रिड और देसी का चक्कर होता है, लेकिन ये पिक से तो लग रहा है कि ये जो मल्टी पेटल्स होती हैं वो वाली हैं, तो ये भी बहुत खूबसूरत है, इसके अंदर भी डिफरेंट कलर्स हैं। अच्छा, उसके अलावा ये स्वीट पी है, जिसे मटरी का प्लांट भी कहते हैं। ये विंटर में लगने वाले प्लांट्स होते हैं, लेकिन ये है कि अभी मैं कोशिश करूँगी कि 1-2 सीड्स इसके लगा के चेक करूँ कि आया ये ग्रो कर जाते हैं कि नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ बाहर के मौसम में भी इसकी पनीरी मिलती है, तो मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे आइडिया कुछ थोड़ा बहुत हो रहा है कि ये दोनों सीज़न में ही आप कुछ टाइम से लगा सकते हैं। उसके अलावा ये भी स्टॉक है, और स्टॉक का ये एक सिंगल कलर लग रहा है, तो अभी देखते हैं कि इनका जो है वो कैसा रिज़ल्ट होता है। और स्टॉक की ये एक और वैरायटी है, देखने में सिंगल पेटल लग रहा है। अब देखें कि ये किस तरह का निकलता है, लेकिन अभी तक जो है वो ये मैं सेम जो एक कंपनी है उसके सीड्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, पॉपी पॉपी के जो रेड कलर है वो तो मेरे पास है, लेकिन इसका ये कलर देख के मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा डिफरेंट और ख़ूबसूरत कलर्स होगा, तो इसको भी इंशाल्लाह मैं लगाऊंगी। अच्छा, उसके अलावा फॉक्स ग्लव्स हैं। फॉक्स ग्लव्स मैंने लास्ट ईयर लगाए थे सीड्स, और वो अच्छे से ग्रो भी हो गए थे, तो इंशाल्लाह इनको भी मैं नेक्स्ट ईयर लगाऊंगी, और आई होप कि इसकी जो है वो अच्छी सी फ्लावरिंग हो, क्योंकि जब मैंने लगाए थे इसके सीड्स तो प्लांट तो मेरे बहुत अच्छे से बन गए थे, लेकिन वही गर्मी का मौसम जो है वो मसला बन जाता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है, तो फिर उसमें प्लांट्स का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये गुडिशिया है। गुडिशिया इस साल भी मैंने लगाए हैं, मेरी सीडलिंग माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी चल रही है। लास्ट ईयर मैंने फ़र्स्ट टाइम लगाए थे, तो अब इंशाल्लाह इनको भी लगाऊंगी, और फिर देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। नेक्स्ट जो है वो एस्टर है। एस्टर मेरी बहुत जो विश लिस्ट में प्लांट है उसमें इसका शुमार होता है। एस्टर की काफ़ी सारी वैरायटीज़ होती हैं, इसको विंटर में लगाए जाने वाले प्लांट्स में शुमार किया जाता है, तो इसको भी मैं लगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो पुरजोश हूँ, लेकिन यह है कि मुझे थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। अच्छा, स्वीट सुल्तान है। स्वीट सुल्तान के लास्ट ईयर मैंने सीड्स लगाए थे, लेकिन वो सारे के सारे जो थे वो मेरे निकल आए थे। सॉरी, मेरे माइंड से इस टाइम पे निकल गया है उस वैरायटी का नेम। कॉर्नफ्लावर के स्वीट सुल्तान के मैंने मंगवाए थे, लेकिन वो जब ग्रो हुए तो वो सारे के सारे कॉर्नफ्लावर के निकल आए थे, तो अब इनको लगाएंगे तो फिर देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। उसके अलावा निस्ट्रिशियम ये वाले मैंने लिए हैं। इसमें जो शो हो रहा है वो ये कि इसके अंदर वेरीगेटेड लीफ वाले हैं, और ये मैंने आप लोगों के साथ जब अभी निस्ट्रिशियम की सीडलिंग ट्रांसप्लांट करना शेयर की थी, तो मैंने बताया था कि एक विश लिस्ट में मेरे ये भी है कि मैं इसकी वेरीगेटेड लीफ वाला जो है वो लगाऊं, तो अब आई होप कि ये जब मैं ग्रो करूँ ये वेरीगेटेड ही निकलें। अच्छा, उसके अलावा ये 2 तरह की हर्ब्स मैंने मंगवाई हैं, एक सेज है और एक बेज़ल है, तो इन दोनों को मैं इंशाल्लाह फरवरी मार्च के बाद लगाऊंगी, और आई होप कि इसकी जो है वो अच्छी ग्रोथ होगी मेरे गार्डन के अंदर। और यहाँ पे ये देखिए, ये देखें, ये बेज़ल है और वो जो है वो सेज है, ये दोनों हर्ब्स हैं, तो आई होप कि ये भी अच्छे से मेरे गार्डन के अंदर ग्रो होंगी। अच्छा, उसके अलावा ये तो मैंने आप लोगों के साथ बता दी हैं। ये जो कुछ सीड्स हैं वो हैं जो समर्स में ग्रो हो सकते हैं। सॉरी, एक चीज़ के अंदर पेंजी ये वाला भी है, वॉयला पेंसी का एक इसमें से कलर जो है वो ये वाला, इस तरह के जो शेड है पर्पल और येलोइश, ये मेरे पास था, और बाकी जो कलर हैं अब मिक्स लग रहे हैं, तो आई होप कि ये अच्छे से जब ग्रो करूँ तो मिक्स ही निकलें। अच्छा, कुछ जो सीड्स हैं वो मैंने समर के मंगवाए हैं,
ऑलरेडी मैंने कुछ सीड्स का ऑर्डर किया हुआ है, वो भी मुझे आ जाएंगे, तो एक अच्छी जो है अमाउंट है वो समर्स के सीड्स की मेरे पास आ जाएगी। और ये मॉर्निंग ग्लोरी है। मॉर्निंग ग्लोरी की जो ये वाला कलर है, ये मेरा मोस्ट फेवरेट कलर है और काफ़ी जो है वो मैं कोशिश करती हूँ कि इसके सीड्स मेरे पास बन जाएं। तो लेकिन ये है कि ये मेरे पास ग्रो अच्छे से हो जाता है, सीड्स अभी तक नहीं बने, तो अब नेक्स्ट ईयर मैं इंशाल्लाह अभी इसको लगाती हूँ, तो देखते हैं कि ये हमारे यहाँ कैसे ग्रो होता है। उसके अलावा समर की जान है ज़ीनिया के बग़ैर समर की जो फ्लावरिंग प्लांट्स की वैरायटीज़ हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स वो अधूरे होते हैं अगर तक आप ज़ीनिया जो अपने गार्डन के अंदर ऐड ना करें। तो ये ज़ीनिया के सीड्स हैं। उसके अलावा ये साल्विया के हैं, और साल्विया भी बहुत खूबसूरत, वैसे ये परमानेंट प्लांट है, अगर आप इसके फ्लावर स्टॉक कट कर दें तो ये ग्रोथ करता रहता है और काफ़ी अच्छे इसके ऊपर जो है वो फ्लावर्स आते हैं। और ये रेडबिकिया है, इसके सीड्स मैंने लगाए थे लेकिन मेरे पास ग्रो नहीं हुए। अब इंशाल्लाह इनको मैं इस दफ़ा लगाऊंगी, तो आई होप कि ये अच्छे से ग्रो हो सकें। उसके अलावा ये एक स्टॉक मिक्स है, ये विंटर में लगाने वाला जो प्लांट्स हैं उसमें इसका शुमार होता है। तो ये मैंने माशाल्लाह से काफ़ी सारे आप लोगों के साथ जो है वो अपने सीड्स शेयर किए हैं जो मुझे आए हैं। अच्छा, अभी ये है कि काफ़ी सारे मेरे बहन भाइयों के जहन में ख़्याल आएगा कि इसकी प्राइस क्या है, या अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कितनी कीमत की ये सीड्स होंगे। तो जब मैंने इसको चेक किया है, यहाँ पे इसकी प्राइस जो है वो मेंशन है इस जगह पे, ये देखिए। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ सीड्स के मुख्तलिफ़ प्राइस है। तो जब मैंने इसको काउंट किया है तो ये अप्रॉक्सीमेटली इन सीड्स की जो प्राइस है वो पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर 37,000 से अबव है, यानी तकरीबन 37,000 से ऊपर पाकिस्तानी रुपीज़ में ये सीड्स आए हैं। सो जब यहाँ मंगवाने के बाद मुझे पता चला तो मैं काफ़ी ज़्यादा जो है वो हुई हूँ, परेशान भी हुई हूँ। एक लिहाज से ये कि चलें ये अच्छी वैरायटीज़ मेरे पास ऐड हो गई हैं, लेकिन अगर आप उस तरह से देखें, इनको अपनी पाकिस्तानी जो रुपीज़ हैं उनके अंदर कन्वर्ट करें तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव और काफ़ी महंगे सीड्स हैं। लेकिन ये है कि मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ अपने भाई की कि जिन्होंने इतनी जो है वो मेरी इस विश लिस्ट के जो तमाम सीड्स थे, क्योंकि उन्होंने वीडियो कॉल पे मुझे बताया और उनका ये इसरार था कि अगर आपको और भी कुछ चाहिए तो वो बताएं। तो फिर एक चीज़ मैं कहने पे मजबूर हूँ कि आपके जो बहन भाई होते हैं उनके खलूस और उनकी मोहब्बत को जो है वो आप इस तरह से पैसों में नहीं तोल सकते। लेकिन ये है कि काफ़ी ज़्यादा मुझे मंगवाने के बाद जो है वो थोड़ा सा मैं परेशान भी हो गई हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी सारा ख़र्चा जो है अपने भाई का करवा दिया। लेकिन ये है कि बहनें हमेशा भाइयों के लिए दुआगो होती हैं। मैं भी अपने भाई के लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला मेरे भाई की रिज़्क़ में, रोज़ी में, ज़िंदगी में और बहुत सारी खुशियाँ लेके आए, बहुत सारी बरकत डाले और उनकी रोज़ी बहुत आसान करे कि जो वो परदेस काट रहे हैं और हम सब के मुस्तक़बिल के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं, तो उनकी एफ़र्ट को भी अल्लाह ताला कबूल करे और उनके लिए बहुत सारी आसानियाँ करे। तो मैंने काफ़ी डिटेल से आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया है और आई होप कि ये जो शेयरिंग है ये आपको अच्छी लगी होगी। ये तमाम फ्लावरिंग प्लांट्स के सीड्स इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ लगाना शेयर करूँगी। सो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।